हाय फ्रेंड्स। आज हाजिर है स्ट्रीट टाइल तवा भाजी लेके। वो भी आपके अपने घर में बनाएंगे आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी का एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटी टिप्स आपको देने वाले हैं जो आपकी पाव भाजी को स्ट्रीट टाइल बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं इस वर्ल्ड फेमस डिश को आपके अपने घर में। फटाफट से क्या स्टार्ट करते हैं। इसमें से थोड़ा सा तेल डालना है। तेल दोस्तों गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा लेंगे और इसको तड़का करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आलू, जो भाजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और साथ में इसका दोस्त हरे हरे मटर लेंगे। और इसके बाद आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने दिखाई बस उतनी सब्जी डालेंगे, भाजी का टेस्ट बढ़ता रहेगा। ये हम भाजी के लिए बेस बना रहे हैं। ये पहला पार्ट है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं ताकि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाए। ये सब कुछ मिला के हम कुकर बंद कर देते हैं। 3 सीटी बजने के बाद 10 मिनट रहने दीजिए, फिर अपना कुकर ओपन कीजिए। दोस्तों, यहाँ हमारी सभी सब्जियाँ पक चुकी हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सभी सब्जियाँ अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको मैश कर लेंगे। भाजी का ये बीज है ना, आपको थोड़ा सा दरदरा रखना है, ज़्यादा मत पीसना है और बड़ा भी नहीं रखना है। यहाँ पर ये पहला पार्ट का काम फिनिश हो चुका है। एक बड़ी वाली कढ़ाई लेंगे, इसमें आधा तेल आधा बटर लेंगे। दोस्तों, तेल इसलिए लेते हैं कि बटर जले नहीं, और आप सबकी फेवरेट पसंद तो बटर पाव भाजी है, क्योंकि बटर डालने से इसका टेस्ट और बढ़ता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद जीरा थोड़ा सा तड़कने आए, उसके बाद तुरंत ही हम ऐड करेंगे छोटा सा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह से भुनना है। इसके बाद इसमें कैप्सिकम डालना है। कैप्सिकम का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है भाजी में, इसलिए कैप्सिकम बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग सेहत के लिए अच्छी होती है। इसको इन सबको अच्छी तरह से घुमा लेते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जरूर है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी डालते हैं और फिर इन सबको थोड़े हिलाते रहिए और पकाते रहिए। तब तक पकाना है जब तक हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक न जाए। दोस्तों, सब्जियां पकने आई हैं। एक बात नोट कर लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने मिक्सी में तैयार की हुई लहसुन की पेस्ट है। उसको सब्जियां आधी पकने के बाद इसमें डालना है, ताकि सब्जियों के साथ लहसुन भी पक जाए और लहसुन का फ्लेवर भी बना रहे। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी टिप्स हम आपको देते रहेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालें ताकि सब्जियां पकने में हेल्प हो जाए। दोस्तों, एक भी स्टेप मत मिस कीजिएगा, उसको आप ध्यान से देखिए और आपके घर बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। सब्जियां अच्छी तरह से पकानी है हमें। इसके बाद सब्जियां पक जाए थोड़ी सी, इसके बाद हम पके हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे और फिर टमाटरों को हिलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक पूरे टमाटर गल न जाए। उसी तरह पकाते रहिए और टमाटरों को घुमाते रहिए, क्योंकि आपकी पसंद की
स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी आपके घर में बन रही है। इसको थोड़ा सा पक जाने के बाद हम मैशर से सभी सब्जियों को मैश कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैश हो चुकी है। इसमें अब कलर बढ़ाने के लिए हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हर रीत की तरह इसका कलर गोल्डन स्टाइल खिल के आया है। देखिए दोस्तों, आपके घर में जितना तीखा चलता है उसी हिसाब से तीखा वाला मिर्च डालें और फिर इसको थोड़ा सा पका लें। स्ट्रीट स्टाइल कलर आए भाजी का, इसीलिए हम इसी टाइम पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे भाजी का एकदम से रेड वाला कलर बहुत बढ़िया आएगा। कुछ डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए कितना बहुत बढ़िया कलर भाजी का दिख रहा है। आप भी जरूर खुश हो जाएंगे। ऐसी भाजी बनेगी आपके घर में, सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी भाजी बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इसी वक्त हम बाजार में मिलने वाला पाव भाजी मसाला, ये जो आप देख रहे हैं बाजार में आसानी से मिल जाएगा, ये पाव भाजी मसाला हम इसी टाइम पे अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह इसमें पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। फ्रेंड्स, अब सब कुछ पक चुका है और अब हम इसमें पहले बनाया हुआ बेज, जो पाव भाजी का आलू और मिक्स सब्जी से बना है, वही हम जो आप देख रहे हैं ना, ये पाव भाजी का जो हमने पहले बनाया था बेज, आपको आगे बताया, वही बेज हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम ये बेज को पूरी तरह से अंदर मिलाएंगे। आप देख रहे हैं भाजी का कलर भी कितना खिल रहा है। पाव भाजी बनाते वक्त हम आपको एक टिप्स देना चाहते हैं। पाव भाजी थोड़ी देर में थिक ज़्यादा हो जाती है, तो हमें इसके अंदर भाजी थिक ना हो जाए इसलिए थोड़ा हमें पानी ऐड करना है। पर पानी कैसा ऐड करना है, पानी को उबाल लेना है एक बार और उबाल के फिर डालना है। ये देख रहे हैं, ये उबला हुआ पानी है। हमें इसमें कच्चा पानी नहीं डालना है, उबला हुआ पानी डालना है। अब भाजी को अच्छी तरह से उबलने देना है। भाजी की थिकनेस देखो दोस्तों, देखो बस इसी तरह से हमें रखनी है। फ्रेंड्स, हमारी भाजी हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, जो देखो इसमें ऑयल अपने आप खिलकर बाहर आया है, तो इससे पता चलता है कि भाजी अच्छी तरह से बनी। अब लास्ट स्टेज में हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। हमने आधा नींबू लिया है, भाजी में ऐड करेंगे। जिसको और खट्टा चाहिए वो बाद में भाजी में ले सकते। अब हम गैस स्लो कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम भाजी के लिए पाव तैयार करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हमें तेल लेना है, थोड़ा सा बस। अब हम इसमें बटर डालेंगे। अब इसका कमाल देखो, इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा भाजी है ना, भाजी डालनी है अंदर, जिससे इसकी फ्लेवर आए, और साथ में बहुत बढ़िया अरोमा लाने के लिए धनिया। अब हम इसमें पाव को थोड़ा सा डिप करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया हम सर्विंग करते वक्त डालना है। फ्रेंड्स, लो हो गई हमारी स्ट्रीट स्टाइल तवा भाजी तैयार। अब परोसने के लिए तैयार है, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें आपका प्रेम मिलता रहे और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहेंगे।